हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में न्यू आपका, जैसे हमने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, उसी प्रकार से नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के विषय में पर चैप्टर आप देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम यूजी लेवल पे ओएमआर सीट पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में होनी है। उस आधार पे आप देख सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट न्यू बिजनेस। अगर कोई भी प्रमोटर अपने फंक्शन को किसी भी बिजनेस में नए व्यवसाय की स्थापना करते हैं, जैसे आप किसी भी न्यू बर्थ ऑफ चाइल्ड, छोटे बच्चे को आप जन्म देते हैं, उसके साथ मेहनत करनी है तब वो मैच्योर्ड होता है, उसी प्रकार से आपको एक बिजनेस को भी प्रमोट करनी पड़ेगी, उसकी आउटसाइड इंडिया वेंचर और उसके फंड, इंडिपेंडेंट पर्सन एंड रिस्क को इन्वॉल्व करते हुए आपको एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर वो बिजनेस को डेवलपमेंट करता है, जिसके अंतर्गत इनोवेशन करती है, डिजायर अचीव की जाती है, रिस्क टेकिंग, एनर्जी, विजन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल के रूप में एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करती है। अब इंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइज न्यू बिजनेस की इंटरप्राइज आप करते हैं। फर्स्ट है आपके लिए सिलेक्शन लाइन ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस आप करेंगे उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। साइज ऑफ द यूनिट बिजनेस, आप शॉप, एजेंसी, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, सिंगल एसपीसी, सिंगल पर्सन आप कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, किस साइज में पार्टनरशिप, किस साइज में आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, किस एरिया में कहां पर आपके बिजनेस का व्यापार होगा। चॉइस ऑफ द ओनरशिप, फाइनेंशियल प्लानिंग, कहां से आप कैपिटल लेंगे, शेयर, डिबेंचर, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, उसके आधार पे प्रोविजन फॉर द फिजिकल फैसिलिटीज, वास्तविक में फैक्ट्री के लिए प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ये सब असेट्स आपको कलेक्ट करनी होगी, जिसके आधार पे आप बिजनेस करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो आपको प्लांट का लेआउट, इंटरनल हमारा स्टाफ क्या होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन आपको करेंगे। सोर्स ऑफ द बिजनेस आइडिया अगर आप लेते हैं तो क्या होगी, ऑब्जर्व ऑफ द मार्केट, आप अपने प्रोडक्ट को किस बाजार में बेचना चाहते हैं। आपको प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव को क्लियर करना है कि किस कंज्यूमर की क्या नेचर, क्या हैबिट है, उस हैबिट के अंतर्गत उससे आप बिजनेस करेंगे। डेवलप्ड इन अदर नेशन, आप अदर नेशन की डेवलप स्ट्रेटजी आप प्रोजेक्ट प्रोफाइल के विषय में करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए क्या होगी, जिसमें डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्री आपके लिए कॉरपोरेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट सेंटर, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं। आपको ये प्रमोशन के अंतर्गत या न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट में आपको सहयोग प्रदान करेगी, या शॉर्ट लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे, या लॉन्ग टाइप के किसी भी बिजनेस को आप करते हैं तो सभी बिजनेस में यह आपको हेल्प करेगी। अब आप देख सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू बिजनेस के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ए सक्सेसफुल प्रमोटर मस्ट हैव बी क्वालिटी सच एज, एक सक्सेसफुल प्रमोटर के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो एक विनिंग ऑफ द पर्सनालिटी, हमेशा जीतने की लालसा, वाइड एंड डीप ऑफ द नॉलेज, हमेशा उसके लॉस्ट डीप नॉलेज आपको रखनी चाहिए, क्लियर जानकारी, व्यापक रूप से, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ दिस, तो तीनों चीजें होनी चाहिए, जीतने की लालसा, व्यापक लेवल, लॉन्ग लेवल, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपको बिजनेस करना हो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूं। इस आधार पर आपके लिए आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है
क्वेश्चन नंबर 2, one who is expert in handling technical material relating to law, engineering, consultant, etc. is known as। अगर आप टेक्निकल लेवल पे रिलेटिंग सर्विस देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी किसको आपको जानकारी लेनी है, तो टेक्निकल है, तो टेक्निकल के लिए तो आपको सीए सीएस की आवश्यकता तो है नहीं। टेक्निकल के लिए किसकी आवश्यकता आपको है, टेक्निकल प्रमोटर की आवश्यकता है। तो ए आपको होगा टेक्निकल प्रमोटर, क्योंकि यहां टेक्निकल सपोर्ट में ना आपको प्रोफेशन और फाइनेंशियल प्रमोशन दोनों में से कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रमोशन इज अंडर टेकन फॉर द फॉलोइंग पर्पज। आप प्रमोशन इज अंडरटेकन, किसके अंदर आप प्रमोशन को रखते हैं, स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। हाँ, प्रमोशन कहां पर रखते हैं, तो प्रमोटर हमेशा व्यवसाय को, नए व्यवसाय को प्रारंभ करता है। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, हमेशा बिजनेस को एक डेवलपमेंट विस्तार करती है। मर्ज ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट इनटू न्यू वन, नए व्यवसाय की स्थापना करना, या दो से कंपनियां आपस में विलय करके ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ आपको डी आपके लिए ऑल ऑफ दीज आपके लिए सही होगा। आपके लिए है स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, एक्सपेंसिव एग्जिस्टिंग, मर्ज एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट। नेक्स्ट आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लीगल फंक्शन अंडर प्रमोशन इंक्लूड। लीगल फंक्शन प्रमोशन में क्या ले सकते हैं, गेटिंग परमिशन फ्रॉम एप्रोप्रिएट ऑफ अथॉरिटी, हमेशा बिजनेस स्टार्ट करते समय उसकी अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना अनिवार्य है। अगर आप कंपनी खोलते हैं तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आपको यह बताना पड़ेगा कि आप पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सिंगल पर्सन, आरओसी के यहां से आप अपने फाइल जमा करेंगे जहां से आपको सर्टिफिकेट इशू होगी। अप्लाई एंड गेटिंग लाइसेंस रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर उस बिजनेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है तो लाइसेंस आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। फाइलिंग एंड विटिंग द प्रोस्पेक्टस ऑफ द सेबी, यदि आपका सेबी में रजिस्टर्ड है एनएससी बीएससी तो आपको वहां पर अपने फाइल को रिप्रेजेंट करनी हो। तो फंक्शन ऑफ द अंडर प्रमोशन, गेटिंग परमिशन भी लेनी पड़ेगी, लाइसेंस भी लेना पड़ेगा और सेबी से भी लेना पड़ेगा। तो ऑल दीज सभी आपको किसी भी नए व्यवसाय की स्थापना के साथ आपको करना अनिवार्य है। तो डी होगा ऑल दीज। नेक्स्ट आप देखिएगा, व्हाट इज रिलेशन ऑफ प्रमोटर टू द कंपनी ही हैज प्रमोटेड। व्हाट इज रिलेटेड प्रमोटर कंपनी, प्रमोटर को उसके वाज रिलेशन प्रमोटर दी कंपनी ही हैज प्रमोटेड। प्रमोटेड और प्रमोटर में उसके क्या संबंध है आपके लिए, एज ए एजेंट, एज ए ट्रस्टी, फिड्यूसरी और नन ऑफ दीज। एज एजेंट के रूप में सहयोग करता है, ट्रस्टी या फिड्यूसरी पोजीशन, प्रत्यायी फिड्यूसरी पोजीशन के रूप में आपको सपोर्ट करता है, तो आपके लिए आएगी सी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 6 आपके लिए है, वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रमोशन ऑफ न्यू बिजनेस कॉल्ड। वन हु इज नए व्यवसाय में हु इज स्पेशलाइज्ड प्रमोशन इन न्यू बिजनेस कॉल्ड। नए व्यवसाय को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो उनको क्या कर सकते हैं आप, प्रोफेशनल प्रमोटर, ओकेशनल प्रमोटर, टेक्निकल प्रमोटर, नन ऑफ दीज। तो नए व्यवसाय के प्रचार की विशेषता आपको क्या होगी, आपको प्रोफेशनल प्रमोटर जो हमेशा नया व्यवसाय डेवलप करना चाहता है, प्रमोशन पर वर्क करता है। नेक्स्ट आपके लिए आती है क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है, अंडर प्रमोशन ऑफ बिजनेस फॉलोइंग एक्शन टेकन। आप किसको टेकन अंडर प्रमोशन में बिजनेस टेक कर सकते हैं, सिलेक्शन लाइन ऑफ द बिजनेस, पहले बिजनेस का चुनाव करना, चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन आपका कैसा होगा, लोकेशन ऑफ द बिजनेस। तो अंडर द फॉलोइंग एक्शन ऑल ऑफ द
सभी एक्शन आपको लेना अनिवार्य, सेलेक्ट भी करना है, चॉइस ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन भी देना है कि व्यापार आप कहां पे करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, अंडर फाइनेंशियल प्रपोजिशन ऑफ प्रमोशन फॉलोइंग टेकन एक्शन। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपको अंडर फाइनेंशियल प्रपोजिशन, फाइनेंशियल कारण से प्रमोशन अगर करना है तो आप एक्शन क्या प्रस्ताव किया जाना चाहिए। इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस राइस आईपीओ, marketing is the issue for the success and listing and the market of security, all of these। तो किसी भी बिजनेस को आपको फाइनेंशियल प्रमोट करनी है तो कहां से आप कैपिटल, आप आईपीओ से भी कैपिटल ले सकते हैं, मार्केटिंग इशू से भी, और लिस्टिंग मार्केटिंग लिस्ट करेंगे, सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज, ऑल ऑफ दिस तीनों से आप अपने बिजनेस में पैसा ले सकते हो। तो ये आपके लिए आंसर क्या होगा, डी आपके लिए होगी। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ द प्रमोशन। के कौन कौन से स्टेज है आपके लिए, तो आप डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, इन्वेस्टिगेशन, वेरीफाई, असेंबलिंग रिसोर्स, ऑल ऑफ दिस। तो स्टेज प्रमोशन डिस्कवरी, पहले बिजनेस लेना है, उसकी खोज करनी है और बिजनेस के असेंबलिंग रिसोर्स को जुटाना है। तो यह आपके लिए आया डे, ऑल ऑफ दिस के लिए आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है, The remuneration is promotion is given as, प्रमोशन में आप दे क्या रेम्यूनरेशन, कमीशन, परचेज ऑफ प्राइस ऑफ द बिजनेस देना होगा, पेइंग कैश, इशू सिक्योरिटी हिज फेवर, ऑल ऑफ दिस। इशू सिक्योरिटी मींस आप उसे शेयर भी दे सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो रेम्यूनरेशन प्रमोशन प्राप्त करता है तो कोई भी कमीशन और कैश या शेयर को रूप में भी ले सकता है, तो ऑल ऑफ दीज के रूप में यहां बेनिफिट ले सकती है। आज आपने स्टार्टिंग टू एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिशमेंट न्यू बिजनेस के विषय में आपने वीडियो देखा। थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल वी कॉमी लर्निंग को यदि सब्सक्राइब न किए हो तो एट द टाइम सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें कि आपके फ्रेंड सर्किल में नेक्स्ट एग्जाम में सभी लोग ऑल द बेस्ट नंबर प्राप्त करें। एक बार पुनः सभी का क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन है, इनके 60 में हम आपको बताते हैं। ए सक्सेसफुल प्रमोटर मस्ट हैव बीन क्वालिटी सच एज, आपके लिए होगा वाइनिंग अप, जीतना भी चाहिए, वाइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ दीज। One who is expert handling technical matter, relating technical matter, had to law engineering consultation is known as technical promotion. Next है promotion undertaken from the following purpose. Following purpose आपके लिए क्या स्टार्ट करता है, एक्सटेंशन करता है, मर्ज भी कर सकती है, all of these. Legal function under promotion include आपके लिए गेटिंग परमिशन भी ले सकती है, लाइसेंस भी लेना पड़ेगा और सेबी में भी रजिस्ट्रेशन करानी होगी, तो ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज रिलेशन ऑफ प्रमोटर टू द कंपनी ही हैज प्रमोटेड, तो व्हाट इज प्रमोटेड ऑफ द कंपनी, फिड्यूशियरी पोजीशन। वन हु इज स्पेशलाइज्ड इज प्रमोशन ऑफ न्यू बिजनेस कॉल्ड, तो न्यू बिजनेस को यदि आप डेवलप करते हैं तो प्रोफेशनल प्रमोटर। अंडर प्रमोशन ऑफ बिजनेस फॉलोइंग एक्शन, तो एक्शन आपके लिए सिलेक्शन, चॉइस, लोकेशन, ऑल ऑफ दिस सभी करने पड़ेंगे। अंडर फाइनेंशियल प्रपोजिशन ऑफ प्रमोशन फॉलोइंग एक्शन टेकन एक्शन, टेकन एक्शन के लिए इशू ऑफ द फाइनेंस की अगर आवश्यकता है तो आईपीओ से ले सकते हैं आप एक मुश्त, मार्केट में आप अपने शेयर को इशू कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से भी आप कैपिटल ले सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस। And which of the following is the stage of the promotion? Which of the following stage? Discovery, investigation, and assembling, all of these. The remuneration to the promotion is given a position, commission on purchase price of business, paying in cash, issue security in favor. तो आपके लिए होगा all of these। आप establishment of new business के starting to end वीडियो देखा। थैंक सो मच।
आप अपने इस चैनल वे का मी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।